नमस्कार, मैं सीए विनीत जैन, बिजनेस सक्सेस कोच, फाउंडर बिजनेस एक्सपर्ट 9 PM क्लब। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस बिजनेस एक्सपर्ट 9 PM क्लब में। यदि बड़े आप बिजनेस ने कर लिए सुधार तो होगी जय जयकार। जी हाँ, हर आईवीसी करेगा जय जयकार यदि बड़ा बिजनेस ने कर लिए सुधार। तो कौन से सुधार हैं जो बड़ा बिजनेस को करना चाहिए? इसके पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे काफ़ी दुआएं दी, काफ़ी अप्रिसिएशन दिया और काफ़ी प्यार दिया लास्ट वीडियो के लिए। और मैं कंपनी से पुनः निवेदन करूंगा कि उस लास्ट वीडियो को दी गए सजेशन को अपनाइए ताकि हर आईवीसी सफल बन पाए। जी हाँ, यदि आईवीसी सफल तो बड़ा बिजनेस सफल, यदि आईवीसी फेल तो बड़ा बिजनेस फेल। जी, यदि बड़ा बिजनेस को सफल होना है तो आईवीसी को सफल बनाना ही पड़ेगा। तो आज मैं कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार बताना चाहूँगा जो कि बड़ा बिजनेस को करना चाहिए ताकि हर आईवीसी सफल हो और फाइनली कंपनी सफल होगी। पहला है डिलीवर द कमिटमेंट। जी हाँ, यदि बड़ा बिजनेस कोई कमिटमेंट करता है, कोई प्रॉमिस करता है तो उसको किसी भी कीमत पे डिलीवर करना चाहिए। जान जाए पर वचन ना जाए। जी, यदि आपने कमिटमेंट किया है कि सर टैब मिलेगा तो टैब दो और टाइम से दो, क्योंकि आईवीसी 2.0 में आपने टैब दिया बट उसमें 6 से 8 महीने का टाइम और उससे भी ज़्यादा का टाइम लगा दिया। और इस बार भी बहुत सारे आईवीसी जो फेब में, मार्च में, अप्रैल में ज्वाइन हुए थे, फुल पेमेंट पे ज्वाइन हुए थे, उनको टैब देने का कहा गया था। वो कंप्लेन कई बार रेस कर चुके हैं बट उस कंप्लेन को बस ये कह के टाल दिया जाता है कि सर 15 दिन में, सर 20 दिन में, सर इस महीने, सर उसमें। सर जब आपको देना ही है तो फाइनली दे के नक्की करो ना। क्यों? क्योंकि यदि आप सामने वाले को किए गए कमिटमेंट जैसे टैबलेट वगैरह नहीं देते हो तो वो बार बार कंप्लेन रेस करेगा। उससे उसका भी टाइम, एनर्जी वेस्ट होगी, आपके एम्प्लॉय की भी, और उससे आईवीसी को आगे भी काम करना है। यदि उसको ही टैबलेट नहीं मिला तो वो कैसे आगे दूसरे पर्सन को कमिट करेगा कि सर यहाँ पे किए गए कमिटमेंट डिलीवर किए जाते हैं। तो सर इस बात का ध्यान रखें। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, बट मैं कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। जैसे 10 लाख की प्राइस का बोला गया था, उसमें बहुत सारे आईवीसी को भी प्राइस मिलने का आपने डिक्लेयर किया, बट जब उन्होंने कॉल किया तो आप लोगों ने बोला कि सर आपके पास तो पहले, सर उसके पास पहले से है तो आप उनको कैश दे दीजिए। 10 लाख का प्राइस ना देके जो भी आप कैश, यदि कैश देने में आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि कोर्स की तो आपको कोई एडिशनल कॉस्ट आती नहीं, तो आप एक काम कीजिए, उनके घर परिवार मित्रों जिनको बोलें उनको दीजिए। जैसे कि आपने बोला था हर महीने आरईसी की मीटिंग होगी, जो कि नहीं होती। आपने बोला था हर महीने एक पैनल मीटिंग होगी जिसमें आईवीसी की समस्या सुनी जाएंगी, वो नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लोगों को भी लगता है कि कोई कमिटमेंट किया गया था बड़ा बिजनेस द्वारा, उसको पूरा नहीं किया गया, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जी हाँ, हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आस्क कस्टमर टू कंसल्ट विद आर आईवीसी। जी हाँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि कॉल टू एक्शन चेंज करके आप ये बोलें कि भाई हमारे आईवीसीज हैं जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे सेल्स पार्टनर हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए डायरेक्ट सेल करने की बजाय। डायरेक्ट सेल तो उससे उनका फ़ायदा होगा और फाइनली आपका ही फ़ायदा होगा। तो मैंने जितने भी वीडियो अभी भी आते हैं उसमें आप यूट्यूब का जो मैसेज भी पिन करते हैं उसमें भी बोल्ड लाइन नंबर होता है। आईवीसीज की कहीं बात नहीं होती आपके यूट्यूब के, तो लोगों को पता भी नहीं है। और आज की तारीख में रिजल्ट ये है कि मैक्सिमम मेजर सेल एचओ के माध्यम से होती है। आईवीसी केवल डीएमटी में अपना पैसा खर्च करके मार्केटिंग करता है, उसको फाइनली रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि सर आप भी जानते हैं कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है और कोई भी पर्सन एक बार में डिसीजन नहीं लेता, 3, 4, 5, 6 फॉलोअप लगते हैं। और कस्टमर तब नहीं खरीदता जब आप बेचना चाहते हो, वो तो तब खरीदता है जब वो खरीदना चाहता है। कोई कितना भी फॉलोअप कर ले, पर क्या होता है कि कस्टमर का मूड यदि वो ना हो तो वो उसका नंबर उस टाइम ब्लॉक कर देता है, फिर उसको बाद में लगता है तो वो 3, 4, 6 महीने तो उसको जो सामने वाला आईवीसी था वो सेल उसको ना जाके वो फाइनली एचओ में ही जाती है। उसने मेहनत की, उसने अपना पैसा लगाया, उसने टाइम लगाया, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो सर कॉल टू एक्शन चेंज करना ही करना चाहिए। लास्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो ध्यान से देखें और उसमें बताए गए सजेशन को ज़रूर अप्लाई करे कंपनी, तो कंपनी का भी फ़ायदा होगा और आईवीसीज का भी फ़ायदा होगा। मेरा इसके बाद तीसरा सजेशन है एडिशनल सपोर्ट टू न्यू एंड वीक आईवीसीज। जी हाँ,
जो नॉन परफॉर्मर हैं, अंडर परफॉर्मर है, उनको एडिशनल सपोर्ट कंपनी के माध्यम से मिलना चाहिए। आईवीसी की हेल्प करेगा तो नहीं, और आईवीसी किसी दूसरे आईवीसी की क्यों हेल्प करेगा? यदि कोई आईवीसी वाकई में इतना सक्षम है कि दूसरे की हेल्प करे, ठीक है, तो आप उसको कुछ अपनी तरफ से कुछ अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दीजिए, तभी तो वो आपके लिए काम करेगा। जितने भी आरएम हैं, आरटीएच हैं, वो भी आईवीसीज की हेल्प करने के लिए ही हैं, बट उनको कंपनी की तरफ से सैलरी मिलती है। बट जो आईवीसीज को आप बोल रहे हैं कि सर हेल्प करो, उनको तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं ना। एक जो न्यू आईवीसी हो उसको सपोर्ट मिले। अब इसके सपोर्ट के रूप में आप क्या दे सकते हैं? उनको जो न्यू आईवीसीज हैं, पहले तो उनको एडिशनल IDOUC मॉडल, जो कि होता नहीं है, केवल कहा जाता है, उसका सपोर्ट दीजिए। कोची वाला सपोर्ट दीजिए, और इसके अलावा उनको कुछ फ्रेश हॉट लीड दीजिए, क्योंकि जो नया आईवीसी होता है ऑलरेडी वो EMI पे ज्वाइन किया है, तो क्योंकि अधिकतर लोग कैश में 100% नहीं दे पाते, बहुत सारे लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास, तो वो क्रेडिट में ज्वाइन करते हैं, और उनको ये बोल के ज्वाइन करवा दिया जाता है अधिकतर टाइम कि सर अगले महीने से तो आपकी अर्निंग होने लगेगी। उसी में से EMI वो उसके चक्कर में ज्वाइन कर जाता है, बट उसकी अर्निंग नहीं होती, और EMI अलग से सर पे, फिर उससे अलग से बोला जाता है सर DMT करो। उसको DMT करने की वजह से थोड़ा सा अच्छी फ्रेश और हॉट लीड दी जाए, या कंपनी की तरफ से थोड़ा सपोर्ट दिया जाए, तो वो उठेगा, और एक बार उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया तो वो अच्छा काम करेगा। इससे अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। फिर इसके बाद लर्न एंड अर्न मॉडल। सर हर कहीं ये प्रमोट किया जाता है अर्न अप टू 5 लाख, अर्न अप टू 1 to 5 लाख पर मंथ, जो कि नहीं है। कोई रेयर ही बंदा होगा जो महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहा है, रेयर, मतलब 4-5 ही बंदे हो गए। अर्निंग का भी मतलब क्लियर करना चाहता हूँ, जो उसके बैंक अकाउंट में नेट आता है वो अर्निंग है। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा दिखता है, बैंक में बहुत कम आता है, ये सच्चाई हर कोई जानता है जिनकी अर्निंग होती है। तो अर्निंग का मतलब जो होता है कि जो उसने बैंक में नेट रिसीट हुई है, और जो उसका एम्प्लॉय पे या डिजिटल मार्केटिंग पे खर्चा हुआ, उसको घटाने के बाद आता है वो अर्निंग, है ना। तो लर्न एंड अर्न मॉडल बोलना चाहिए, अर्न अप टू 5 या 1 लाख नहीं बोला जाना चाहिए। फिर इसके बाद मेरा 5वां और लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट प्रमोट ओनली टॉप आईवीसी। कंपनी द्वारा केवल टॉप 3-4 आईवीसीज को प्रमोट किया जाता है, उन्हीं के नाम लिए जाते हैं, उन्हीं को बार बार, और लोग केवल उन्हीं को याद रखते हैं। और आज की तारीख में उसका रिजल्ट ये है कि मोर देन 80% सेल्स या तो HO के माध्यम से होती है या इन आईवीसीज के माध्यम से। यदि मेजर सेल की बात करें तो टॉप आईवीसी प्लस HO के माध्यम से, मतलब कि केवल HO और टॉप आईवीसीज के माध्यम से, नॉर्मल आईवीसीज के माध्यम से तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब उनके माध्यम से सेल नहीं होगी तो उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, ना ही वो अर्न करेंगे, और ना ही अर्निंग नहीं करेंगे तो फिर लर्निंग भी नहीं करेंगे। हाँ, और इसके अलावा मैं एक और एडिशनल सजेशन देना चाहूँगा कि कोर लर्निंग पे फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम केवल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है। कभी आईवीसीज के प्रोडक्ट के बारे में बताते, कभी EAI के प्रोडक्ट के बारे में, कभी BCP, कभी LTM के, कभी वाइट लेवलिंग, कभी स्पॉन्सरशिप। उसकी बजाय आप यदि मान लो जैसे मैं हूँ, मैं लर्निंग में विश्वास रखता हूँ, तो लर्निंग के लिए आप कोर, इस हफ्ते फाइनेंस की ट्रेनिंग होगी, अगले हफ्ते वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे, उसके नेक्स्ट हफ्ते लीगल, तो ऐसा कुछ सिस्टम रखने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कंपनी के बारे में बात होती है, प्रोडक्ट के बारे में वो बात होती है, तो कोर लर्निंग तो होती नहीं। तो इससे दोनों ही निराश होते हैं, क्योंकि केवल अर्निंग की बात होती है और सामने वाला अर्निंग नहीं कर पाता तो निराशा, और जो लर्निंग करना चाहता है उसको प्रोडक्ट की बात पसंद नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं दोनों लोग निराश हो रहे हैं। तो सर इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, मेरी आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों पे काम किया जाए, ताकि सबका साथ हो, सबका विकास हो, आईवीसीज भी आगे बढ़ें, बड़ा बिजनेस भी आगे बढ़े, और देश आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे।